अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है ना CS609 का सॉल्यूशन शेयर करूंगा। ठीक है, तो जो वो कोड होगा उसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूंगा आपने चेंजिंग कहाँ कहाँ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन फाइल है, हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट जो है ना 6 नवंबर है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की कॉपी नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी वेबसाइट से आपने कॉपी करनी है असाइनमेंट को। ठीक है, और जो है ना सबमिशन गाइडलाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने गौर करनी है। वो कहते हैं कि जो है ना डेव सी प्लस प्लस जो है ना इसके अंदर आपने इसको रन करना है। ठीक है, अगर आप किसी ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर किसी कंपाइलर के ऊपर रन करेंगे तो अगर डेव सी प्लस प्लस के अंदर वो रन ना हुई तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अब आपने सेव कैसे करनी है। ठीक है, पहले जो असाइनमेंट्स थी हम डॉट सीपीपी के फॉर्मेट में सेव करते थे, लेकिन ये वाली जो है ना उन्होंने बोला है कि आपने सिर्फ डॉट सी के से सेव करना है। ठीक है, लास्ट के अंदर जो एक्सटेंशन लगानी है डॉट सी की लगानी है। ठीक है, और ये जो सी लैंग्वेज के अंदर आपने इसका कोड लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास सी लैंग्वेज के अंदर इसका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना मैं आपके साथ जो है ना सी लैंग्वेज का कोड जो है ना शेयर कर देता हूँ। इसकी आउटपुट ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये एक जो है ना इंस्ट्रक्टर ने एग्जांपल दिया आउटपुट की कि ऐसी आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सेम ऐसी होगी, इसके अंदर ये फोल्डर शो हो रहे हो, तो यहाँ पर कुछ भी शो हो सकता है। ठीक है, लेकिन आउटपुट ऐसी आनी चाहिए कि जो है ना डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और डायरेक्टरी टाइप होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टरी का नेम होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टरी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कितने बाइट्स की है, तो ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो हम लोग जो है ना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर मेरे पास देखें डॉट सी लिखा हुआ है। देखिए ये आप देख सकते हैं डॉट सीपीपी नहीं लिखा हुआ, डॉट सी लिखा हुआ है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सोल्यूशन को, तो ये कोड भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, तो व्हाट्सएप चैनल को आप लोगों ने फॉलो कर लेना है, वहाँ पर मैं ये कोड आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ नीचे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे आपको 45 लाइन नंबर के ऊपर नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लगा देनी है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इंस्ट्रक्टर ने कोई स्टूडेंट आईडी नहीं लगाई। इंस्ट्रक्टर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टूडेंट आईडी आपने लगानी भी है कि नहीं लगानी। इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं आपको कोड कोड प्रोवाइड करूंगा उसके अंदर जो है ना स्टूडेंट आईडी लगी हुई है। ठीक है, इस वजह से आपने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी चेंज कर लेनी है। लाइन नंबर 45 के ऊपर जब आप इसको डेव सी प्लस प्लस के ऊपर ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लाइन नंबर 45 के ऊपर आपने आईडी चेंज कर लेनी है, अपनी लगा लेनी है। ठीक है, तो इस आईडी की जगह के ऊपर आपने अपनी आईडी लगा लेनी है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, सिर्फ यही चेंजिंग छोटी सी करनी है और कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, कोड वैसा का वैसे रहने देना है। तो हम इसको जो है ना रन करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको रन कर देता हूँ, तो रन करने के बाद ये ऊपर स्टूडेंट आईडी शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आप लोग जब अपनी आईडी लिखेंगे तो आपकी अपनी आईडी शो होगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ सी। ठीक है, ये तो सी, ये लिखने के बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए मेरे पास ये आउटपुट शो हो गई है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रक्टर ने जैसे बोला था कि आपने उसके अंदर वाई के अंदर जाना है, उसके बाद फिर डाउनलोड के अंदर जाना है, फिर उसके बाद जो है ना एड्रेस दिया था। ठीक है, CS609 का, उसके अंदर जाना है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सी भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अगर सी के अंदर जाना है सी टाइप करें। ठीक है, अगर ई के अंदर जाना है जो भी डिस्क है वो टाइप करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके अंदर एंटर करेंगे, तो एंटर करेंगे ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। सिर्फ जो है ना आपने ये आउटपुट चेक कर लेनी है कि आपकी आउटपुट निकल रही है कि नहीं निकल रही। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऐसी आउटपुट जो है ना आनी चाहिए, आपकी चेंज आ सकती है। जैसे कि मेरी सी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ठहरी हैं ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं सी के अंदर मेरी कौन कौन सी चीज़ें ठहरी हैं। ठीक है, तो तो ये चीज़ें बता रहा है कि मेरी सी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फोल्डर ठहरे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे ई का भी एड्रेस लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ ई। ठीक है, मेरे पास अगर लोकल डिस्क ई है तो इसको मैं जो है ना एंटर करता हूँ। देखिए अब ये ई का बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास जो है ना एक फोल्डर बना हुआ ठहरा है। ठीक है, तो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ ई के अंदर जो है ना, तो इसका एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया,
तो इंस्ट्रक्टर ने इस टाइप से जो है ना डाउनलोड के अंदर जो है ना बनाया हुआ था। तो आप लोग भी चाहें तो डाउनलोड के अंदर जो इस तरीके से बना सकते हैं और वो चेक करने के लिए, वरना ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप लोग जो है ना ई या सी जो भी आपकी लोकल डिस्क है ना, वो लोकल डिस्क आपने लिख लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है ना इसको यहाँ पर रन करता हूँ प्रोग्राम को। रन करने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है, ये ई, ठीक है। उसके बाद जो है ना /CS609 कंटेंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर एंटर करता हूँ, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, एक इमेज है, ठीक है, एक कैप्चर डॉट पीएनजी, ये भी इमेज है, ठीक है। ये एक फोल्डर है, ठीक है। ये बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। डेट भी बता रहा है, बाइट्स भी बता रहा है, साइज भी बता रहा है, ये सारी चीज़ें बता रहा है। सिर्फ आपने ये चेक करना है कि आउटपुट निकल रही है कि नहीं निकल रही। उसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करके आपने सेव एज के ऊपर क्लिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर आपने स्टूडेंट आईडी लगानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लगा देता हूँ, ठीक है। आपने अपने आईडी लगानी है। उसके बाद नीचे आपने सेव एज टाइप के ऊपर क्लिक करके ना यहाँ पर आप लोगों ने सी सोर्स फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सी सोर्स फाइल आगे डॉट सी आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर आपने सेव करनी है। अगर आपने डॉट सीपीपी के अंदर सेव किया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। आपने डॉट सी के अंदर सेव करना है, सेव टाइप के अंदर, ठीक है, डॉट सी के अंदर सेव करना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी लगा देनी है। अगर आपके पास ये फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने क्या काम करना है, यहाँ पे ऑल फाइल के ऊपर सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपके पास शो नहीं हो रहा सी सोर्स फाइल डॉट सी वाला, तो आपने ऑल फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने खुद लिख देना है डॉट, यहाँ पे 9 के आगे स्पेस नहीं देनी, ठीक है। ये जो आपकी आईडी होगी, आईडी के आगे स्पेस नहीं देनी, डॉट सी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्योंकि मौजूद है तो इस वजह से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सी सोर्स फाइल, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देता हूँ। तो इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ पर अब मैंने क्या काम करना है, ये मेरे पास सेव हो चुका है, ठीक है। मैंने इसी डॉट सी वाले को जो है ना अपलोड कर देना है एलएमएस के ऊपर, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे डॉट सीपीपी आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलत जो है ना वो सोर्स टाइप दिया है, ठीक है। इसका मतलब आपने गलत इसको सेव किया, ठीक है। आपने डॉट सी के अंदर ही सेव करना है और इसका प्रोग्राम भी जो है ना सी के अंदर ही लिखना है, ठीक है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखना, सी के अंदर लिखना है। बाकी उम्मीद करता हूँ जो है ना आपको बाकी इसका जो है ना मैं कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, वहां से आप लोग इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स पेड असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं, मैं अपनी टीम का नंबर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पेड असाइनमेंट्स बनवा सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ऐसे में सोल्यूशन शेयर करूं, तो आप लोगों ने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। वीडियो को भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तो अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे देन मैं और भी वीडियोस ऐसे सॉल्यूशंस वाली अपलोड करूंगा। अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते तो मैं भी बहुत ही कम वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, बंदा देखता है अगर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो चलो फिर बंदे को लगता है कि यार वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोग हमारे जो है ना व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कशन वाला, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।